तो दोस्तों दुनिया भर में फ़लस्तीन की कॉज के लिए हज़ारों इज्तिमा होते रहते हैं जहां पर लाखों लोगों ने शिरकत की है। मगर न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में ऐसा क्या हुआ जिसने फ़लस्तीनियों के दिल जीत लिए और ओवरऑल खित्ते के पूरे मुसलमानों ने उसको बहुत ज़्यादा प्रेस किया। न्यूजीलैंड की न्यू पार्लियामेंट जहाँ पे सारे एमपीज ने अपना हलफ लेना था, वहाँ पे एक न्यूजीलैंड की पार्टी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है। तो दोस्तों ग्रीन पार्टी न्यूजीलैंड जो कि हिस्टोरिकली फ़लस्तीन के कॉज के साथ है, हमेशा फ़लस्तीन के जो 2 स्टेट का जो एक फार्मूला है उसको सपोर्ट करती है। जब उनके न्यू मेंबर हलफ लेने के लिए स्पीकर के सामने गए तो उन्होंने फ़लस्तीन की मज़ामत का जो सिंबल है किफ़ाया, एक स्कार्फ है, वो उन्होंने पहना हुआ था। एक बहुत बड़ी एक अलामती एहतजाज भी था और इसमें फ़लस्तीन के कॉज के साथ खड़ा होने का भी उन्होंने बताया। तो ये फ़लस्तीन के कॉज के लिए न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में ग्रीन पार्टी न्यूजीलैंड ने एक बहुत ही आला इक़दाम किया और वहाँ पे उन्होंने फ़लस्तीन की मज़ामत का जो स्कार्फ है वो पहनकर अपनी न्यू पार्लियामेंट का हलफ लिया। ये कोई आम बात नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा जेस्चर था जो कि बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में, और जो बहुत ही अहम तरीन मौका होता है किसी भी न्यू पार्लियामेंटेरियन के लिए, अपने हलफ के मौके पर उन्होंने ये जेस्चर शो किया, जिसकी वजह से यहाँ पे जितने भी फ़लस्तीन के जो एक्टिविज्म कर रहे होते हैं उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा सराहा है। न्यूजीलैंड की ग्रीन पार्टी इससे पहले भी इस तरह किस्म के एहतजाज और दूसरे मरलों में फ़लस्तीन के कॉज के साथ खड़ी रहती है। न्यूजीलैंड में जब से इसराइल और गजा की वार का दोबारा आगाज़ हुआ है तब से हर हफ्ते बहुत ही लार्ज स्केल में कई शहरों में प्रोटेस्ट हो रहा है और ये कंटिन्यूस एहतजाज हो रहा है। जहाँ पे ग्रीन पार्टी के एमपी शिरकत करते हैं वहाँ पे अपने ख्यालात का भी इजहार करते हैं। तो दोस्तों ये जो किफ़ाया है, ये जो स्कार्फ है, ये जो रुमाल है फ़लस्तीन का, ये यहाँ पे कैसे ये सिंबल बना फ़लस्तीन की मज़ामत का। फ़लस्तीन की मज़ामत का ये सिंबल बहुत ही पुराना है, तकरीबन 1970 से पहले जब यासिर अरफ़ात ने इसको पहनना शुरू किया था उसकी वजह से ये एक फ़लस्तीन की मज़ामत का एक सिंबल बन गया था। और दुनिया भर में जहाँ भी फ़लस्तीन की मज़ामत के लिए या उनकी साथ देने के लिए कोई भी एहतजाज होता है तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कलर का ये स्कार्फ, जिसको अरबी में वर्ड किफ़ाया के नाम पे याद किया जाता है, वो पूरे दुनिया में इसको पहना जाता है और इसको एक फ़लस्तीन के कॉज के सिंबल के साथ एक जोड़ा जाता है। कई लोग इसे फ़लस्तीन का एक दूसरा परचम भी कहते हैं, जो कि आपने कई जगहों पे भी ये देखा होगा। इसको सही किस्म की मकबूलियत पूरी दुनिया में यासिर अरफ़ात ने दी। कई मरतबा उन्होंने बैरूनी मुल्क और जितने भी इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती थी उन्होंने ये किफ़ाया पहना होता था, जिसकी वजह से फ़लस्तीन को और इस किफ़ाया के स्कार्फ को एक ही सिनोनिमस के तौर पे देखा जाता था। न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में जब भी कोई एहतजाज होता है तो बड़ी तादाद में लोगों ने ये किफ़ाया पहना होता है, उसको एक रुमाल और स्कार्फ के तौर पर यूज़ किया जाता है। कई जगह पर हमने इसको झंडों के तौर पर भी देखा है। इसकी बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री है। कई लोग इसको अर्ली पैलेस्टाइन 1930 से भी इसको जोड़ते हैं, उससे पहले भी इसको जोड़ा जाता है, मगर कई लोग इसको प्री हिस्टोरिक और जो बदवन दौर का एक सिंबल मानते हैं, जिसकी वजह से इसके काफ़ी डिफरेंट कलर भी हैं। मगर जो ब्लैक एंड वाइट जो स्कार्फ है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इसी को ही एक पैलेस्टाइन की स्ट्रगल का, पैलेस्टाइन की जो कॉज का एक सिंबल के तौर पर पूरी दुनिया में याद किया जाता है। तो ये एक ग्रीन पार्टी का जो जेस्चर था पार्लियामेंट में हलफ बर्दारी के मौके के ऊपर बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। इससे एक क्लियर कट मैसेज किया कि ग्रीन पार्टी पैलेस्टाइन के कॉज के साथ खड़ी है। In support of this motion, both as the Green spokesperson for foreign affairs, but also as a former international criminal lawyer, but most importantly as a Middle Eastern child who lived under bombs at some point in my life. And I just want to stress and to bring into this chamber that feeling that we have in some parts of the world as those bombs are falling, that our lives matter a little bit less. आज के दौर में जो हमने देखा है कि दुनिया के कई बड़े रहनुमा, इंसानी हकूक़ के चैम्पियन और कई मुस्लिम हुक्मरान भी मौजूदा जो इसराइल और गजा की जंग में क्लियर कट एक पॉलिसी लेने, क्लियर कट एक साइड लेने से कतरा रहे हैं, वहाँ पे न्यूजीलैंड की ये ग्रीन पार्टी जो कि पार्लियामेंट में भी अच्छी खासी नशिस्तें रखती है, पिछले 6 सालों से वो गवर्नमेंट में थी, अभी वो अपोजिशन में, उनका ये जेस्चर बहुत ही अहम तौर पे देखा जा रहा है। यहाँ पे सारे दुनिया के मुसलमानों को ने उसको प्रेज भी किया है, मगर एक उनके एक पॉलिसी स्टैंड, एक मॉरल स्टैंड के तौर पे
بھی دیکھا جا رہا ہے. نیوزی لینڈ کی جو گرین پارٹی ہے آل اوور دی ورلڈ بھی گرین پارٹی ہے. آسٹریلیا میں گرین پارٹی کی حکومت ہے, انگلینڈ میں بھی گرین پارٹی موجود ہے, وہاں پہ بھی گرین پارٹی کے اسی ہی قسم کے خیالات ہیں. اپنے انہی خیالات اور پرنسپل کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا بھر میں جو گرین پارٹی ہے وہ فلسطین کاز کے ساتھ ہمیشہ ساتھ کھڑی رہتی ہے. تو بڑا اچھا جسٹر تھا اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ فلسطین اور غزہ کے مسلمان اور سارے مسلمانوں کی جتنی بھی مشکلات ہیں وہ جلد آسان ہوں. تھینک یو سو مچ.